राधे राधे सभी को। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अपन लाभ हानि जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें अपन ने अब तक काफ़ी सारे सवाल कर लिए। उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए आज का अपन पहला सवाल लेते हैं। तो आज का अपना पहला सवाल क्या है? देखो, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 13,300 रुपये है। पहली वस्तु को 10% लाभ तथा दूसरी वस्तु को 9% हानि पर बेची गई, जिससे पूरे सौदे में 2% का क्या हुआ? लाभ हुआ। तो बताओ, 10% लाभ से जो बेची गई है, 10% लाभ पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो, सेम सवाल, इसी टाइप का सवाल अपने पिछली क्लास में किया है। उसमें इसमें अंतर क्या है कि यहाँ पे भी वही विक्रय मूल्य दे रखा था। वही दो वस्तुओं को, एक को लाभ पे बेचा जा रहा है, एक को हानि में बेचा जा रहा है, और जिससे पूरे सौदे, वहां पर इस 2% लाभ के स्थान पर एक वैल्यू दी हुई थी, 624 रुपये का लाभ, यानी एक वैल्यू दी हुई थी। यहाँ प्रतिशत में वैल्यू नहीं दे रखी थी। तो अपन ने इस सवाल को 3 स्टेप में किया था उस पिछली क्लास में। यहाँ पर पहले लाभ दे रखा था कि कितने रुपए का लाभ हुआ है पूरे सौदे में, तो प्रतिशत नहीं दे रखा था। तो पहले स्टेप में अपन ने पहले लाभ प्रतिशत निकाला, फिर इसका इन दोनों से उस प्रतिशत का अंतर निकाला था, फिर अपन ने विक्रय क्रय मूल्य निकाला था। जबकि इस सवाल में देखो अंतर, एक तो सबसे पहले तो यहाँ एक ओवरऑल लाभ प्रतिशत दे दिया कि पूरे सौदे में कुल कितना लाभ प्रतिशत हुआ, और लास्ट में क्रय मूल्य ना पूछ के उसने एक तो विक्रय मूल्य पूछा है, जबकि इस पिछले सवाल में यहाँ पे क्रय मूल्य पूछा था। तो देखो इसको कैसे करेंगे, पहले क्रय मूल्य ही निकलेगा फिर आएगा विक्रय मूल्य। तो देखो, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य इतना है, पहली वस्तु को 10% लाभ, दूसरी को 9% हानि पर, और पूरे सौदे में 2% का क्या हुआ? लाभ हुआ। तो अगर ये लाभ प्रतिशत नहीं दे रखा होता तो लाभ प्रतिशत निकालते, जो कि अपन 13,000 के साथ निकाल लेते, परंतु अभी प्रतिशत दे रखा है तो इसको कैसे करेंगे? सीधा 10% लाभ प्रतिशत है ये, ठीक है, प्लस में लाभ है तो ठीक है, और 9 जो प्रतिशत है ये हानि है, इस वजह से क्या लिखा मैंने? माइनस लिखा। 2% है ये ओवरऑल है, वैल्यू है, यानी पूरे सौदे में 2% का क्या हुआ? लाभ हुआ, इसलिए प्लस। इसको डिफरेंस करेंगे, अपन ने किया था, अपन ने पिछले ऐसे सवाल अपन अनुपात से करते आ रहे हैं। तो देखो, 10 में से 2 गए तो यहाँ तो आ जाएंगे 8, ठीक है, और बाकी ये -9 और ये भी माइनस कर रहे हैं, तो देखो इसका ध्यान रखेंगे। अपन ने ये सवाल प्रतिशत में भी किया, अनुपात में किया, वहाँ पे यहाँ 9 में से 7 घटाए सीधा 7 लिखते थे, 2 घटाए 7 लिखते थे, पर यहाँ पे अंतर कर रहे हैं तो ये माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? 11, ठीक है। तो ये अनुपात कितना आ गया? 11:8 आ गया, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है, देखो ये इनका क्या हुआ? क्या आया? क्रय मूल्य का अनुपात आया, ठीक है। ये क्या है? क्रय मूल्य का अनुपात है। अपने हिसाब से यहाँ पर कुल क्रय मूल्य कितना है? 13,300 रुपये, 13,300 रुपये। अपने हिसाब से कुल क्रय मूल्य कितना है? देखो, 10% लाभ के लिए क्रय मूल्य 11 है, 9% हानि पर बेची गई वस्तु के लिए क्रय मूल्य 8 है। कुल क्रय मूल्य पूछे तो ये कितना है? 19 है, जो कि कुल दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य इसने इतना दे रखा है, ठीक है। अपन से पूछा है कि तो बताओ, 10% लाभ पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य। तो पहले क्रय मूल्य निकाले, तो 10% लाभ के लिए कितना है? 11 है, तो किससे गुणा करेंगे? 11 से गुणा करेंगे, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो 10% लाभ पर बेची गई वस्तु का क्या आएगा? क्रय मूल्य आएगा, क्योंकि ये क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य, और तो ये 10% लाभ के लिए क्रय मूल्य। 9 से ये कितनी बार कटेगा? 7 बार, और ये 700, 700 इंटू 11, 77, यानी 7,700 रुपये। ये क्या आ गया इसका क्रय मूल्य। यानी ये अगर वो क्वेश्चन में पूछता है कि 10% लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो 7,700 रुपये हो जाएगा, परंतु उसने विक्रय मूल्य पूछा है। अब विक्रय मूल्य पूछा है तो कैसे निकालेंगे? अब ये इस मूल्य में खरीदी गई थी, और इस वस्तु पर कितने का लाभ हुआ? 10% का लाभ हुआ, यानी इस वस्तु पर 10% का लाभ हुआ, यानी कितने का लाभ हुआ? 7,700 का 10% कितना होगा? एक अंक यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा? 770 रुपये क्या हो जाएगा? ये लाभ हो जाएगा। तो इसमें इसको जोड़ देंगे तो अपने क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य। अतः विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 7,700 में क्या जुड़ जाएगा? 770 रुपये, 0,71418, यानी कितना?
उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ गया, 8,470 रुपये। 8,470 रुपये उस वस्तु का क्या आ गया, विक्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य पूछता तो यहाँ तक लाभ आया तो 770 हो गया, यानी हर प्रकार जैसे वो पूछेगा निकाल सकते हैं। यहाँ पे 10% के स्थान पे वो यूँ पूछता कि 9% हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य, तो अपन यहाँ फिर 9 का पूछता तो अपन यहाँ किससे गुणा करते, 8 से गुणा करते। बाकी इस प्रक्रिया ये रहती, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आज का अपना पहला सवाल समझ में आया होगा। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो आज का अपना ये दूसरा सवाल क्या है, उसी टाइप का है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किसी। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 28,900 रुपये। वही दो वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, 28,900 रुपये। पहली वस्तु को 12% लाभ पर, दूसरी वस्तु को 5% हानि पर बेची गई। दो वस्तुएं में अगर कुल क्रय मूल्य देखो तो ये 28,900। पहली वस्तु को 12% लाभ, दूसरी वस्तु को 5% हानि पर बेच दी गई, जिससे पूरे सौदे में न तो लाभ हुआ न हानि हुई। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे लाभ दे रखा था कि 2% लाभ हुआ, 10% लाभ, इस प्रकार क्वेश्चन था। पर इसमें क्या हुआ कि पूरे सौदे में, यानी एक को तो लाभ पर बेचा, एक को हानि पर बेचा, तो पूरे सौदे में अगर देखे तो न तो लाभ हुआ न ही हानि हुई। तो बताओ कि जो 5% हानि पर, 5% हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य अपन से पूछा है किस वस्तु का जो 5% हानि पर बेची गई है। तो देखो भाई अपन इसको कैसे करेंगे, वही 12% ये क्या है, लाभ पर, इसको प्लस में लिखेंगे। 5% ये क्या है, हानि, इस पर बेची गई। इस सौदे में न तो लाभ हुआ न हानि हुई, तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, 0%। न तो लाभ हुआ न हानि हुई। अपन क्या करते थे, घटा देते थे, तो घटाएंगे 12 0, तो ये कितने आ जाएगी, 12, और ये कितना आ जाएगा, 5। यानी इनका अनुपात कितना आ गया, 5:12। अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू होती तो उसके हिसाब से घट के अलग वैल्यू आ जाती। तो ये तो इनका अनुपात है, यानी 12% लाभ पर बेची गई, उसके लिए अपने जो क्रय मूल्य कितना आया, 5, और 5% हानि पर बेची गई उसके लिए अपने पास जो क्रय मूल्य कितना आया, 12 रुपये, ठीक है। अपने पास कुल क्रय मूल्य कितना है, 28,900 रुपये। 28,900 रुपये अपने हिसाब से, अगर ये कुल क्रय मूल्य, तो अपने हिसाब से कुल क्रय मूल्य कितना है, 12 और 5 कितना, 17। तो 17 से डिवाइड करेंगे, इनटू क्या करेंगे, पूछा क्या है उसने कि 5% हानि पर बेची गई। 5% हानि, यानी 5% हानि के लिए अपने पास क्रय मूल्य कितना है, 12। तो किसे गुणा करेंगे, 12। अगर वो यहाँ पर 5% हानि की जगह पूछता कि 12% लाभ पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य, तो फिर 5 से गुणा करते हैं। यहाँ किसे गुणा करते हैं, 5 से। परंतु -5 के लिए पूछा है तो किसे गुणा करेंगे, 12 से गुणा करेंगे, ठीक है। 17 से इसको काटेंगे, 17 का वर्ग होता है, ये 17 बार कटेगा, 2 0, यानी 1700। 1700 को 12 से गुणा करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 20,400 रुपये। 20,400 रुपये ये क्या आया, उस 5% हानि पर बेची गई वस्तु के लिए क्या है, ये क्रय मूल्य। क्या आया, क्रय मूल्य। परंतु उसने पूछा है क्रय मूल्य, ना पूछे क्या पूछा है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य निकालेंगे तो अपन को ये तो पता चल गया कि इस वस्तु का क्रय मूल्य ये था, यानी इस मूल्य में खरीदी गई है। इस पर हानि कितनी हुई है, 5% की क्या हुई है, हानि। तो अब इसका 5% कैसे निकालेंगे, देखो सीधा सा ऐसे 5% निकालना, वैसे निकाल सकते हैं 20,400 का 5%, यानी 5/100 करके 2 0 काटा, वैसा कर सकते हैं। सीधा कैसे करेंगे, पहले 5% निकालना है तो पहले 10% निकालना है। 10% कितना होगा, यहाँ ये 0 हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2040। अगर इसका 10% निकाल लें तो कितना आ जाएगा, 2040 आ जाएगा। पर अपन को 10% भी नहीं निकालना, अपन को क्या निकालना है, 5%। अपन को क्या निकालना है, 5%। तो इसका 5% कितना आ जाएगा, 1,020 रुपये। ये क्या हो गया, इसका हानि हो गई। ये क्या हो गई, 1,020 रुपये क्या हो गई, इसकी हानि। तो हानि हो गई, तो इसको इसमें से क्या करते हैं, घटा दें। इसमें से क्या करते हैं, घटा दें। ये वैल्यू आ जाएगी 19,380 रुपये। तो 20,400 में से 1,020 रुपये घटा देंगे तो ये हो जाएगी 19,380 रुपये। क्या आ जाएगा, इसका विक्रय मूल्य। इसका क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य। यानी देखो इसका क्रय मूल्य इतना था, 5% की हानि हुई, यानी 20,400 का 5% निकाला तो 1,020 ये हानि आ गई। तो
उसको वास्तव में कितने में बेचा गया, इसका मतलब 19,380 रुपये में बेचा गया है, जो उसका क्या आ गया, विक्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य पूछता तो यही आंसर हो जाता, विक्रय मूल्य पूछा है तो अपन यहाँ नहीं निकाले, फिर उसमें इस मूल्य को घटा दिया, तो ये इस वस्तु का क्या आ गया, विक्रय मूल्य। आशा करता हूँ ये वाला सवाल भी आपको समझ आए। पहले के जैसे ही था, बस यहाँ पे ये वाली वैल्यू चाहिए थी कि न लाभ हुआ न हानि हुई, तो इस प्रकार अपन इस सवाल को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज का ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ, दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, जो इससे अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। तो आज का अपना ये तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखना, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो, किसी वस्तु के 2/3 भाग को 5% लाभ पर बेचा गया। ठीक है, ये मान लो। तो देखो, कोई वस्तु है जिसका 2/3 हिस्सा तो क्या किया गया, 5% लाभ पर बेच दिया गया, तथा शेष जो 2/3 भाग था 5% लाभ पर, तो जो शेष हिस्सा है उसको 2% हानि पर बेच दिया। ठीक है, 2/3 हिस्सा तो 5% लाभ से, और शेष जो बचा भाग उसको 2% हानि पर बेच दिया। यदि कुल लाभ 400 रुपये, यानी इस पूरे सौदे में कितने रुपए का लाभ हुआ, कुल 400 रुपये का लाभ हुआ। तो बताओ वस्तु का मूल्य कितना है, यानी वो वस्तु कितने रुपए की है, जब जाके उसको उसका 2/3 हिस्सा तो 5% लाभ से, और बाकी हिस्सा 2% हानि पर बेचा गया, तो 400 रुपये का लाभ हुआ। तो देखो, यहाँ पे 2/3 भाग है, तो अब मैंने यहाँ पर ऐसा कहा था, पहले भी ऐसा सवाल आया था कि जब भी ऐसे भाग वाली वैल्यू आ जाए तो अपन को ऐसी वैल्यू माननी होगी जो 3 से, यानी नीचे जो हर है उससे कट जाए। तो 3 है तो अपन 30 मान सकते हैं, 300 मान सकते हैं, 3000 मान सकते हैं। प्रतिशत वाले कर रहे हैं तो अपन कितना मान लेंगे, माना उस वस्तु का मूल्य कितना है, 300 रुपये। माना उस वस्तु का मूल्य कितना है, 300 रुपये। ठीक है, 300 रुपये था। ठीक है, उसका 2/3 भाग, 2/3 भाग कितने में बेचा, 5% लाभ पर बेचा गया। तो 300 का 2/3 कितना हो जाएगा, 3 से 300 कितनी बार, 100 बार, 100 को 2 से गुणा करेंगे तो वापस कितना आ जाएगा, 200 रुपये। यानी 200 की जो 300 की कुल वस्तु थी, उसमें से 200 रुपये की तो अपन ने, उसने क्या किया, 5% लाभ पर बेचा गया, यानी इसको कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा गया, 5% लाभ से, वो निकाल लेंगे। अब 300 में से 200 तो ये, तो शेष कितनी बची, 100। इस 100 को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा गया, 2% हानि पर बेचा गया, और ये कितना है, 5% लाभ पर बेचा गया। ठीक है, तो ये इसी वजह से यहाँ माना था कि 3 से, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू कट गई, 3 से ये काटा तो यहाँ 200 आ गया, यहाँ सीधा सीधा कितना आ गया, 100 आ गया। तो 200 को तो 5% लाभ पर बेचा गया, तो 200 का 5% कितना होगा, अगर 10% निकाले 200 का, तो 200 का 10% होगा 20, 200 का 10% निकाल लें तो 20 होगा, परंतु 5% निकालें तो कितना आएगा, वो आएगा 10 रुपये, 10 रुपये। ठीक है, 200 का 5% कितना होगा, 10 रुपये। 100 का 2% कितना होगा, 2 रुपये। अब ये तो क्या है, हानि है, ये क्या है, लाभ है। अगर ओवरऑल देखें तो यानी 10 रुपये का लाभ यहाँ हुआ, 2 रुपये की हानि यहाँ हुई। तो यानी अगर ओवरऑल देखें, कुल लाभ देखें तो कुल लाभ कितना हुआ, 10 में से किसको माइनस कर दो, 2 को, यानी कुल लाभ कितने रुपए का हुआ, 8 रुपये का लाभ हुआ। ये किस हिसाब से, अपन ने जो माना, ये सब वैल्यू अपन ने मानी, उस अनुसार कितना आया, 8 रुपये का लाभ हुआ। क्वेश्चन में एक वैल्यू दी हुई है 400 रुपये का, उसे कुल लाभ हुआ, यानी इस पूरे सौदे में उसको कितने का लाभ हुआ, 400 का। यानी क्वेश्चन के अनुसार से क्वेश्चन की वैल्यू कितनी है, 400। अपने हिसाब से इसके लाभ, ये तो क्वेश्चन के हिसाब से 400 लाभ हुआ, अपने हिसाब से कुल लाभ कितना हुआ, 8 का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, बटा क्या कर देंगे, अपना क्वेश्चन की वैल्यू बटा अपनी वैल्यू, और गुणा किसे करते हैं, जो ज्ञात करना है। तो वस्तु का मूल्य कितना है, वस्तु का मूल्य कितना, ये अपन से क्वेश्चन में पूछा है। अपन ने वस्तु का मूल्य कितना माना था, 300 माना था, तो किससे गुणा कर देंगे, 300 से गुणा कर देंगे। ये मैंने पहली क्लास से बता रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला सूत्र अनुपात समानुपात का, कि किस प्रकार इसको करते हैं, क्वेश्चन की वैल्यू उसके अनुसार अपनी वैल्यू, और ज्ञात गुणा उससे करते हैं जो ज्ञात करना है। ऐसे गुण सोल्व करेंगे, 8 पंजे 40 50, और ये इसको करेंगे तो 5 या 15,000 रुपये, यानी उस वस्तु का जो मूल्य है वो कितना है, 15,000 रुपये। तब जाके उसको कितना हिस्सा 5% लाभ से बेचा,
से 2% हानि पर बेचा तब भी उसके 400 रुपये का क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, तो आज की इस क्लास में अपन ये 3 सवाल कंप्लीट किए, अच्छे क्वेश्चन थे। आने वाली क्लास में वो क्वेश्चन करेंगे जिनमें जैसे 1 रुपये की 10 चॉकलेट खरीदी, 25% लाभ कमाना चाहता है तो कितनी चॉकलेट बेचे। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है आने वाली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।